हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आ गया हूँ मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि शायद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर ऐसा अक्सर ही मेरे साथ होता है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी इन चीज़ों को समझता नहीं है। जिसको समझना होता है वो अपने आप ही समझ जाता है, और हम कितना भी बोलते रहें, जिसे नहीं समझना होता है वो नहीं समझता है। पर जैसे कि वो कार्टून्स में होता है ना, वो एक साइड में वो उसके सिर के ऊपर एक ईवल साइड आ जाती है और एक अच्छी साइड आ जाती है, और अच्छी साइड वाला कोई अच्छी बातें करता है और डेविल साइड वाला बुरी बातें करता है। वैसे ही मेरे अंदर भी एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं बनानी चाहिए, जिसे समझना होगा अपने आप समझ जाएगा। पर दूसरा कहता है कि नहीं, कई लोग जो होते हैं वो चीज़ों को डिस्कवर करने के बिल्कुल किनारे पर होते हैं, और अगर उन्हें सिर्फ एक धक्का चाहिए होता है, तो हो सकता है तुम वो धक्का दे सको ताकि वो नॉलेज के सागर में गिर सकें। तो फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। कई लोग चीज़ों के समझने के बहुत ही किनारे पर होते हैं और उन्हें एक हल्का सा एक धक्का चाहिए होता है, और हो सकता है मैं वो उन्हें दे सकता हूँ अपनी बातों के ज़रिए। उन्हें कोई ऐसी चीज़ जो उनके समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है मेरी बातें सुनकर उनके समझ में आ जाए और सारे रास्ते उनके लिए खुल जाएं जो अभी उन्हें बंद लग रहे हों। तो ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। तो पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी तब भी मुझे लग रहा था कि नहीं, शब्दों के ज़रिए थॉट्स को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर फिर से मेरे दिमाग में कोई नए नए विचार आने लगते हैं और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो उन चीज़ों पर सोच रहे हों और उन्हें कोई रास्ता ना मिल रहा हो। तो इसलिए पहले तो मैं बहुत ही ध्यान से शब्दों का इस्तेमाल किया करता था कि मुझे लगता था कि कहीं मेरी बातों को गलत ना समझ लिया जाए। पर अब काफ़ी टाइम के बाद मुझे ये बात पता चल चुकी है कि हम चाहे जितने भी केयरफुली शब्दों का इस्तेमाल कर लें, कुछ लोग ऐसे रह ही जाते हैं जो उन्हें गलत समझेंगे, क्योंकि कोई भी मेरी वीडियो को उतने ध्यान से नहीं देखता है जितना मैं चाहता हूं कि वो देखे। लोग ऊपरी तौर पर देखते हैं और स्क्रॉल करके निकल जाते हैं। तो फिर गुंजाइश हमेशा ही रहती है कि कोई ना कोई आपकी बात को गलत समझेगा, तो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं अब जो भी वीडियो बनाऊंगा वो कैजुअली बनाऊंगा, क्योंकि जो भी लोग उन बातों के बारे में सोच रहे होंगे वो उन्हें समझ आएंगे, और जो नहीं सोच रहे होंगे और जो जल्दी में होते हैं, जिन्हें बातें ज़्यादातर समझ में नहीं आती हैं, वो वैसे भी नहीं समझते हैं, चाहे हम जितना भी एक्यूरेट हो लें, जितना भी शब्दों को ध्यान से कह दें। तो आज हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट के बारे में। लोगों को लगता है कि एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट है, किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ पसंद होता है। लेकिन सच ये है कि एंटरटेनमेंट जो है वो लोगों के दिमाग फॉर्म करने में बहुत मदद करती है। ये जो टिकटॉक वालों को लगता है कि ये एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये टाइम पास है। एंटरटेनमेंट और टाइम पास में बहुत फ़र्क होता है। एंटरटेनमेंट वो होती है जो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाए जो आपने पहले नहीं किया है। ये बस सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं ताकि इनका दिमाग कहीं और ना जाए। और ये जो दूसरे लोग हैं, ये यूट्यूब वाले जो यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट करते हैं, ये टिकटॉक वालों से थोड़ा सा बेहतर हैं, पर इनका भी ये भी कोई खास एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, ये भी टाइम पास ही करते हैं। एंटरटेनमेंट और टाइम पास में बहुत फ़र्क है। अगर आपने कोई मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि अगर कोई मूवी पहले आपको बोरिंग लग रही थी, तो टाइम बीतने पर वो मूवी आपको अपने अंदर इस तरह से खींच लेती है कि हो सकता है वो आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस करवा कर जाए जो आपने पहले कभी ना किया हो, और वो आपको सारी उम्र याद रहता है कि मैंने वो मूवी देखी थी और उसने मुझे ऐसा एक्सपीरियंस करवाया था। तो ये टिकटॉक वीडियोज़ और ये यूट्यूब वीडियोज़ जो अपने आप को एंटरटेनमेंट के नाम पर बेचती हैं, ये कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करवा सकती। और जो लोग इन्हें देखते हैं उन्हें एंटरटेनमेंट का सही मतलब ही नहीं पता, क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि टिकटॉक वाले 30 सेकंड से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं देख सकते। अगर आप उन्हें दिखाओगे तो वो उनकी अटेंशन नहीं रहेगी और वो उससे ऊब जाएंगे और उन्हें लगेगा कि ये क्या है, ये तो बोरिंग है। इसी तरह से यूट्यूब वीडियोज़ वाले
या 10 मिनट से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं, उन्हें लगता है कि ये बोरिंग है। इसी तरह से पहले किताबें होती थी, और जब लोग किताबें पढ़ते थे तो वो किताबें उन्हें अपने अंदर इस तरह से खींच लेती थी कि जब मूवीज़ बनने लगी उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये एंटरटेनमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उससे भी बहुत बेहतर फील किया हुआ था। और उससे भी पहले जब किताबें नहीं थी, जब लोग जंगलों में रहते थे, नेचर के बीच रहते थे, तब वो कुछ ऐसा फील करते थे जो उसके बाद ये जो भी एंटरटेनमेंट के नाम पर चीज़ें आ रही हैं वो उन्हें फील नहीं करा सके। तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। किताबें आई, लोग कहने लगे कि ये किताबें हैं, ये एंटरटेनमेंट का साधन है और इससे बहुत अच्छा फील होता है, तो लोग किताबें पढ़ने लगे। तो वो उन चीज़ों को भूल गए जो पहले थी। और उसके बाद फिल्में आई और वो कहने लगे कि हाँ, ये एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है। तो उन्हें अच्छा फील हुआ, लेकिन वो उन चीज़ों को भूल गए, वो किताबों को भूल गए जो पहले चाहे बोरिंग लगती हों। फिल्म देखने वाला जो इंसान फिल्म देखता है, वो ज़्यादातर लोग, सारे नहीं, वो किताब नहीं पढ़ सकता है, उसे बोरिंग लगेगा वो। इस तरह से जो किताबें पढ़ते थे तब वो उस तरह से नेचर के बीच नहीं रह सकते थे, क्योंकि किताबें फिर भी कम समय में उन्हें एंटरटेनमेंट देती थी, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। तो फिर यूट्यूब आया, और यूट्यूब ये जो 5-10 मिनट की एंटरटेनमेंट करते थे लोग, अब उन्हें लंबी चीज़ें बोरिंग लगने लगी। अब यह है टिकटॉक, और इसने तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं इसे क्या कहूँ। ये कुछ नहीं है, ये गार्बेज है बिल्कुल। मैं एक दिन देखने लग गया टिकटॉक, और मेरी दिमागी हालत ऐसी हो गई कि मुझे लगने लगा कि मुझे डिप्रेशन हो जाएगा अगर मैं इसे और देखता रहा। एक वीडियो गेम भी जो होती है, सिंगल प्लेयर वीडियो गेम, मल्टीप्लेयर की बात नहीं कर रहा मैं, जब आप उसे धीरे धीरे खेलते हो तब, क्योंकि वीडियो गेम्स बहुत लंबी होती हैं, फिल्मों से ज़्यादा लंबी होती हैं, तो वो आपको अपने अंदर इस तरह से खींच लेती है और ऐसा एक्सपीरियंस करवा जाती है कि आपको वो ताउम्र याद रहता है। आपको उन खास वीडियो गेम से एक लगाव हो जाता है जो आपने पहले खेली थी, बचपन में खेली थी या कभी भी खेली थी, जिसने आपको ऐसा एक्सपीरियंस करवाया था। आप देख लीजिए, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मैंने मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस मुझे उस वीडियो गेम ने करवाया। इस तरह से पहले किताबें थी, अब तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो पॉइंट ये है कि एंटरटेनमेंट दिमाग पर इस तरह से असर डालती है कि आपका अटेंशन स्पैन कैसा है, जिससे तय होता है कि आप किस तरह की एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। टिकटॉक वालों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है, और टिकटॉक अब तक के सबसे स्टूपिड लोग पैदा कर रहा है, स्टूपिड लोग बना रहा है। और यूट्यूब चाहे उससे ज़्यादा है, पर वो भी असली एंटरटेनमेंट नहीं है। मैंने करना चाहा, मैंने यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट करना चाहा, पर उससे भी ऐसा लगा कि आपकी दिमागी हालत ख़राब हो रही है। फिल्में बेहतर हैं, काफ़ी हद तक आपको असली एंटरटेनमेंट करवाती हैं। वो भी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाती हैं जो बहुत ही गहराई से फिल्में बनाई जाती हैं। किताबें उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, पर उससे भी बेहतर पता है क्या है? एक ऐसी चीज़ जो मैं दोबारा नहीं बताना चाहता, जो मैं पहले बता चुका हूँ और जिससे मुझे काफ़ी गलत समझा गया था। तो अगर आप उस वीडियो से समझ गए थे तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी कोई और थॉट मेरे दिमाग में आई तो शेयर करूँगा। बाय।